अजय शुक्ला जी, क्या योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए अब एक एसेट है या बोझ? अभिशाप है। अभिशाप इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो किया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इतने उम्मीदों के साथ में उत्तर प्रदेश में चुना गया था कि एक लंबे अरसे बाद में उत्तर प्रदेश में एक स्थायी सरकार इतने अधिक मैंडेट से आई थी कि उसे किसी सदन में भी अपने सदस्य बनाने और भेजने में और उसका बहुमत हासिल करने में कोई बड़ी वक्त ना लगे और जो करना चाहे वो कर सके। वो स्थिति मिली थी। वो स्थिति मिली थी कि आप उत्तर प्रदेश को, जो एक लंबे समय से बीमारू राज्य है, उस राज्य को एक स्वस्थ राज्य बना दे। एक वो राज्य जहां पर सचमुच तमाम सारे सामाजिक अपराध हैं, तमाम सारे दूसरे तरह के अपराध हैं, जो कहेंगे जिस तरह से धार्मिक उन्माद से लेके सब कुछ था, आप वहां रामराज्य स्थापित कर सकते थे क्योंकि जनता का इतना प्रबल समर्थन आपको मिला था। और जब इतना सब कुछ मिला हो उस स्थिति में तो आपको सब कुछ कर देना चाहिए था, किसी चीज की बाधा नहीं आनी चाहिए थी और आपके पास में पूरे अख्तियार थे। ये भी नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं आपकी बाधा डाल रही हो या पंजाब की तरह हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी वो भर्ती और वो करने की जो फाइल जब भेजी तो गवर्नर ने उसको रोक के रख लिया कि हाँ आप कैसे इन टीचर्स को और इनको पक्का करेंगे। तो आप समझिए राज्य कैबिनेट के फैसले को रोक लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश में तो गवर्नर वही कर रहा था जो मुख्यमंत्री चाह रहे थे, फिर भी ये हो रहा था। 2018 में 77% फेक इनकाउंटर, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिसाब से 77 फेक इनकाउंटर की कंप्लेंट जो है यूपी की रजिस्टर हुई। आप इससे समझ सकते हैं। और वो मारे गए कौन लोग थे? यदि हम बात सामाजिक स्थिति में करेंगे तो कुछ जाति विशेष के लोग थे, कुछ धर्म विशेष के लोग थे। आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में उत्तर प्रदेश के फेक इनकाउंटर्स के मसले उठे और पूरी तरीके से इस पर स्थितियां आई। आप यदि बात करेंगे तो इस तरह से किया गया, सांप्रदायिक दंगे कराए गए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कौन कर रहा है, कौन मार रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था। सिर्फ कुछ जातियों के और कुछ धर्म के लोगों को ही चुन चुन के मारा जा रहा था और कुछ अपराधी, कुछ जाति के और कुछ धर्म के अपराधी सरेआम अपराध कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। दलितों की बेटियों की आबरू सरेआम लूटी जा रही थी। उनको जिस तरह से गैंग रेप और दूसरी तरह से रेप और सारी चीजें हो रही थी, दुखद स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री रहे लोग जो है वो तमाम सारी लड़कियों की आबरू लूट रहे थे। स्थिति ये है कि सबके सामने है कि किसानों पर वो क्या नाम है, जीप चढ़ा देता है। 3 जीपें होती हैं, 3 जीपों पे एफआईआर दर्ज होती है, उनके मालिकों पे एफआईआर दर्ज होती है। तीसरी जीप जिस मालिक के नाम होती है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्यों? उसके मालिक का नाम जो है अजय मिश्रा टेनी था, इसलिए नहीं दर्ज होती है। तो उत्तर प्रदेश में कैंट चूज पे काम किया जाता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए डिजास्टर साबित हो। जी अजय शुक्ला जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं। दिल्ली के आसपास खासकर गुड़गांव में देखने को मिलता है कि विंटेज कारों का शौक कुछ रईस लोगों को होता है। विंटेज कारें रखते हैं, काफी खर्च भी आता है रखने में। 100 साल पुरानी कार आप रखेंगे, आप महंगी कार रोल्स रॉय वगैरह रखेंगे तो खर्च आएगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ एक खर्चीला विंटेज कार बन गए हैं बीजेपी के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं दूसरी चीज मानता हूं। आप एक चीज समझिए,
बड़ी सारी बात होती है कि पता नहीं योगी आदित्यनाथ क्या है। स्थिति यह है कि वो गोरखपुर में भी तमाम सीटें नहीं बचा पाते हैं। जी उनके धुर विरोधी वहां पर जीत जाते हैं विधानसभा चुनाव। जी तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके पहले ठीक है, उनका एक सीट पर प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, जो सदर की सीट है। उसके अलावा आसपास की 2 3 4 सीटों की बात कर लें तो टोटल मैक्सिमम मुझे लगता है 5 सीटें ऐसी होंगी जिन पर उनका प्रभाव होता है। इससे ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है। और उसके बाद में चूंकि इस बार मंदिर का मसला है और सारी चीजें, तो अयोध्या वाले सीट पर हो सकता है, क्योंकि वो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ा प्रभाव है जातिगत रूप से इस बार उनका जो प्रभाव होगा वो इस कारण से नहीं होगा। इस कारण से होगा कि वो जातिवादी हैं और जिस जाति से वो आते हैं उस जात के कारण उस जात का वोट। अजय शुक्ला जी, आपने जातिवादी होने की बात की, क्या आपको लगता है, एकदम साफ साफ आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, कि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों के आधुनिक वीपी सिंह हो गए? इतना बड़ा प्रभाव उनका हो गया है ठाकुरों पर? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ की स्थिति ये है कि वो क्षत्रियों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं नहीं। जी वो तो निकले थे मठ के योगी बन के, और आज वो अपने आप को राजपूतों का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो और वीपी सिंह राजपूतों के नेता थे। वीर बहादुर सिंह राजपूतों के नेता थे। उस समय मठ जो है वीर बहादुर सिंह का सपोर्ट करता था, उनका करता था। तो लेकिन आप एक चीज समझिए, ये वही मठ है जो हिंदुत्व का ही विरोध करने वाला मठ है। हिंदू धर्म के जो तमाम सारी मान्यताएं हैं उनका विरोध करने वाला मठ है, उसके कारण ये पैदा हुआ मठ है। और वही मठ आज हिंदू और हिंदुत्व की बात करता है और उसका गढ़ बन रहा है। और जो मठ जातिवाद के खिलाफ बना था वो मठ आज जातिवाद कर रहा है। तो इस चीज को क्यों नहीं समझते? तो आप ये समझ लीजिए कि जातिवादी मठ कैसे हो गया। आप तो एक समाज सुधार के लिए आए थे, आप तमाम सारी कुरीतियों को खत्म करने के लिए आए थे, आप उस ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए आए थे, क्यों नहीं किया? ब्राह्मण को खत्म करने के लिए नहीं आ पाए थे, आप हिंदू धर्म खत्म करने के लिए नहीं आए थे, आप हिंदुत्व खत्म करने के लिए आए थे। और आज आप हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, आज आप उस ब्राह्मणवाद के साथ खड़े हैं। जी तो आप ये बात समझ लीजिए, और उसके साथ रह के आप जातिवादी हो गए। और चूंकि जातिवादी हो गए हैं, ये सारी बुराइयां आ गई हैं आप में, और तमाम सारे करप्ट लोगों को, वसूली खोर लोगों को आप संरक्षण देते हैं, उसका असर स्पष्ट रूप से नजर आता है। आज आपको जो वोट मिलेंगे वो सिर्फ इसलिए मिलेंगे कि उस ब्राह्मणवाद, उस हिंदुत्ववाद और उस जातिवाद के कारण वोट मिलेंगे, आपको किसी भले कारणों से वोट नहीं मिलेंगे। जी अभिषेक।